सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के एक एपिसोड पिगमैन्स मॉडल को, जिसमें एक मिस्टीरियस आर्टिस्ट ऐसे पेंटिंग्स बनाता है जिसके किरदार ना सिर्फ डरावने होते हैं बल्कि वो असली दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। इतना असली कि उसको देखने वाले किसी भी शख्स पर खतरनाक तरीके से उसका असर होता है। हालांकि शुरुआत में किसी को पिगमैन की सच्चाई के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी में नया था जहाँ बाकियों के अलावा विल नाम का एक स्टूडेंट उसे पहली बार देखता है। वैसे तो विल वहाँ के सबसे अच्छे आर्टिस्ट में से एक था, पर एक क्लास के दौरान जब उन्हें एक बूढ़े आदमी का स्केच बनाना था तब गलती से विल का नजर पिगमैन के स्केच पर पड़ता है, जो न सिर्फ सबसे अलग था बल्कि वो बहुत डिस्टर्बिंग भी था। पर फिर भी कुछ अनजान रीजन के वजह से विल कुछ ऐसा महसूस करता है जिसे वो बयान नहीं कर पाता। हालांकि उस क्लास में विल का स्केच सबसे अच्छा बनता है, और पिगमैन का इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ अलग ही चीज बना रहा था, कुछ ऐसा जिस पर किसी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि पिगमैन वही स्केच बनाता है जो अपने सामने देखता है, यानी कि जहाँ बाकी सभी को एक नॉर्मल बूढ़ा आदमी दिख रहा था वही पिगमैन को वो आदमी लहूलुहान दिख रहा था। पर इन सभी से अनजान फिलहाल सभी स्टूडेंट विल के जीतने की खुशी में उसके साथ पार्टी करने में लगे थे, जबकि वह दूसरी तरफ पिगमैन कब्रिस्तान में मरे हुए बिल्ली का स्केच बनाने में लगा हुआ था। इसलिए विल, जो कि अभी पिगमैन के स्केच को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया था, वो उसे ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुंचता है। हालांकि एक बार फिर से वो पिगमैन के अजीब स्केचेस को देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है, पर अब जब वो एक ही क्लास के थे तो ऐसे में वो पिगमैन का दिल रखने के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। इन शॉर्ट वो दोनों कुछ हद तक दोस्त बनने लगे थे। लेकिन अब जब बाकियों को ना तो पिगमैन का काम का तरीका पसंद था और ना ही उसका इमेजिनेशन, तो ऐसे में उसके अगले दिन वहाँ के प्रोफेसर्स पिगमैन को नकारते हुए वहाँ से निकाल देते हैं, जो कि सिर्फ यही चाहता था कि उसके काम का कोई कदर करे। इसलिए विल एक बार फिर से उसका मन रखने के लिए उसके बाकी के स्केचेस को देखने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ चारों तरफ ऐसे स्केचेस थे जो किसी न किसी तरीके से खून खराबे से जुड़े हुए थे, जिनको देखकर एक बार फिर से विल को कुछ होने लगता है। वैसे तो विल घबराते हुए वहाँ से निकल जाता है, पर इससे पहले कि वो घर पहुँचता रास्ते के अंदर से एक चुड़ैल निकलते हुए उसके छाती को चीर देती है। हालांकि ऐसा होते ही विल डर के मारे नींद से जाग जाता है, पर यह सब एक बुरा सपना होने के बावजूद भी इतना असली था कि जिस जगह पर उस चुड़ैल ने विल को सपने में नोचा था उस जगह से विल का शर्ट भी फटा हुआ था। पर बदकिस्मती से ये तो बस शुरुआत था, क्योंकि इसके बाद विल जैसे अपने गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने उसके घर जाता है, उसे फिर से वही चुड़ैल दिखता है जिसने उसको मारने का कोशिश किया था। इसलिए जहाँ उसे अपने शादी का बात करना था वहाँ वो डर के मारे सब कुछ बिगाड़ देता है। इसलिए विल आखिर में तंग आकर पिगमैन के घर उससे मिलने जाता है, ये पूछने के लिए कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन विल को उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि पिगमैन घर छोड़कर जा चुका था। इसलिए इन सब अनहोनी को खत्म समझकर विल चैन का सांस लेते हुए अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करता है, जिसमें वो कुछ समय के बाद अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि रेबेका से शादी करने के अलावा एक मशहूर आर्टिस्ट भी बन जाता है। पर ये सब होते होते 17 साल बीत चुके थे, जिसमें इसी दौरान एक दिन अचानक विल को कोई तोहफे के रूप में एक पेंटिंग दे जाता है, जो कि दरअसल पिगमैन की तरफ से था, जिसके बारे में विल को तब पता चलता है जब आधी रात को अचानक से उसके घर कुछ लोगों का आवाज सुनाई दे रहा था, जो कि असल में उन लोगों के जश्न का आवाज था जिसको विल ने कई सालों पहले पिगमैन के स्केच पर देखा था। पर अब जब वो सभी उनके आंखों के सामने थे तो ऐसे में उसका बुरा सपना सच बन जाता है। लेकिन क्यों? वो ये देखने के लिए उस तोहफे को खोलता है जिसको पिगमैन ने भेजा था। इन शॉर्ट ये वही पेंटिंग था जिससे विल सबसे ज्यादा डरता था। इसलिए तो एक बार के लिए विल उस पेंटिंग की वजह से अपना आपा खोकर खुद को ही मारने की कोशिश करता है, पर खुशकिस्मती से रेबेका के बीच में आने से विल फिर से होश में आ जाता है। लेकिन इसी दौरान विल के बेटे ने भी चोरी छुपे उस पेंटिंग को देख लिया था। पर इन सब से अनजान विल को उसके अगले दिन घर लौटकर ये दिखता है कि पिगमैन उससे मिलने आया है, जिसको रेबेका डिनर किए बिना जाने नहीं देती, जो कि डिनर के दौरान पिगमैन के कहानियों में इतना खो जाती है कि उसे धीरे धीरे पिगमैन के सभी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास होने लगता है। इन शॉर्ट पिगमैन दरअसल अंधेरे और बुराइयों जैसी चीजों को कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा समझता था, इसलिए वो हमेशा ऐसे स्केचेस और पेंटिंग्स बनाता जिससे नफरत, क्रूरटी और खून खराबा साफ झलकता था। हालांकि पिगमैन, जिसको विल के घर से ज्यादा देर हुआ ही नहीं था कि विल को फिर से एक बुरा सपना आता है जिसमें उस पेंटिंग के सारे लोग मिलकर उसे मार देते हैं। लेकिन ये सिर्फ विल के साथ ही नहीं होता, बल्कि ये सब अब विल के बेटे के साथ भी होने लगता है। इसलिए इन सबको यही खत्म करने के लिए विल पिगमैन को मारने जाता है। पर अब जब ये उसके लिए आसान नहीं था तो वो पिगमैन को वार्निंग देता है ताकि पिगमैन उसके फैमिली के आसपास ना जाए, जिसके लिए पिगमैन मान तो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे उसका नया पेंटिंग देखना होगा, जिसके लिए विल सिर्फ इसीलिए हाँ बोलता है क्योंकि ऐसा करने से पिगमैन न सिर्फ उसे दूर जाने को राजी था बल्कि वो आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन से अपना पेंटिंग भी हटाने को तैयार था। पर विल जैसे उसके पेंटिंग्स को देखता है वो ये समझ जाता है कि उसने वहाँ आकर गलती किया है, क्योंकि उसे अब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगे थे, जैसे कि वो मानो वो पेंटिंग उनसे बात कर रहे हो।
इसलिए विल उन पेंटिंग्स को जलाने की तैयारी करता है। पर एक बार फिर से पिकमैन अपने अजीब बातों से विल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जो कि काम तो नहीं आता, लेकिन विल उसको गोली जरूर मार देता है। पर जाते जाते पिकमैन एक ऐसा सच्चाई विल को बताते जाता है जिसको सुनकर उसे भी विश्वास नहीं होता। इन शॉर्ट पिकमैन जो भी पेंटिंग और पोर्ट्रेट बनाता था वो असल में उसका इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि वो सभी क्रिएचर्स और एंटिटी उसके पहचान के थे जिनको वो देख पाता था, जिसको बोलकर पिकमैन मरता ही है कि तभी वाकई में एक इवल क्रिएचर पिकमैन के लाश को लेने आता है, जिससे बचकर विल जैसे तैसे भागा ही था कि उसे आर्ट गैलरी जाकर पिकमैन का पेंटिंग चारों तरफ लगा हुआ दिखता है। पर इससे पहले कि विल उनको उतरवा के उन्हें भी जलाता, उसका दोस्त जो उन पेंटिंग्स को देखकर अपना होश खोकर खुद को ही बुरे तरीके से जख्मी कर लेता है, और वो भी एक अजीब तरह के मंत्र को दोहराते हुए, जिनसे मायूस होकर विल घर लौटता ही है कि तभी एक चीज देखकर उसका पूरा दुनिया ही बदल जाता है, क्योंकि उसके सामने रेबेका जो पूरे तरीके से किसी का वश में थी, उसने न सिर्फ खुद का धमरा कर दिया था बल्कि उसने अपने बेटे को ही मारकर उसे उस दावत का पकवान बनाया था जो कि पिकमैन के दिए हुए पेंटिंग में था। और फिर इसी ट्रेजिक के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।